सदास्रूपी संताने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न परतम वंदन गुरुदेव जी जीण दियो नाम तत्सार वीति वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाकी पगरज परसता हंस उतर जावे पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुखरा सब धरती का गज करूं सब मन कलम कटाए सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जा सदगुरु सुखराम जी महाराज में भिन्न हो भिन्न सदास्रूपी संतान भिन्न हो भिन्न सब संताने बारंबार प्रणाम। तो महाराज सौदागरी ग्रंथ में महाराज आगे फरमाया है कि उजली धार अमीरस पिया आनंद उपजा भारी फूलिया कवल कली सब फूली और फूल रही सब क्वारी। अब महाराज फरमा रहे हैं जब जीव विधि पूर्वक भजन करता है तब अमृत कंठ को स्पर्श करता है वही अमृत पीना है और वही उजाली है। और महाराज फरमा रहे हैं कि भारी आनंद उपजना है और कमलों पर जब सत्संग का अनुभव होता है उसी को महाराज ने कली व वारी का फूल ना कहा। फिर आगे महाराज फरमा रहे हैं कि दस क्या आब अतंग जल उलट्या जरे नाह बगर झरना धुन के दौरे हरिजन भींजे एक सुख सतगुरु चरणा। तो महाराज फरमाया है जब नाभ कवल पर सांस सांस में भजन होता है तो उसको महाराज ने दस किया आब अथंग जल उठाना और नाभि घर में झरना झरना और महाराज फरमाया कि जब भजन से ध्वनि का उत्पन्न होना ही हरिजन धुन के दौर पीना और सदगुरु जी के चरणों की शरण ही सुख है और वो सब उनके सदगुरु जी के चरणों के सुख का प्रताप। अब आगे महाराज फरमाया है कि लेव गम शान नाबरसना बीच नाड़ नाड़ सब जागे सबद गोर सु गढ़ घरणावे नक चक में धुन लागे। ये सांसों सांस में रसना से नाभि तक लिवबंद भजन करने से नाड़ी नाड़ी जागती है और सत्संग की गौर सारे शरीर में अनुभव होती है। वह उस सत्संग का प्रताप है जो हमें पूरे शरीर में मालूम पड़ता है।
फिर आगे महाराज फरमा रिया है कि गर जागी गन दड़ो क्या इंधर घोर सुण्यो पुर झारी मंगलाचार गरो गर हुआ बटन बधाया लागी। अब जब सारे शरीर में उस सत्संग का अनुभव हुआ तो महाराज फरमा रहे हैं कि आनंद का अनुभव हुआ और गगन गरजना, इंद्र धड़ुकना, गौर सुनना, पूर का जागना, इसी प्रकार घर घर में मंगलाचार होना और अनुभव करना ही बधाई देना। अब आगे महाराज फरमा रिया है कि सूरत नैण शबद सुझोड़िया जो नीर की चंड चिकोरा लिव में पोय लिया का जावे ज्यों चकरी बीच ढोरा। अब सूरत का सत्संग में लगे रहना ही नए जोड़ना व चिकोर का चंद्रमा देखना। क्योंकि महाराज फरमा रहा है कि जब लिवबंद भजन करने से उस सत्संग का अनुभव हो रहा है और वही महाराज ने चक्री बीच दोरा बोला। अब आगे महाराज फरमा रहा है कि वासु प्रेम पयाला आया और शेष आरती सारी मीणिया चोक चांदनो पुर में सिर पर जिग मिग न्यारी। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार आगे आगे अनुभव हुआ उसी प्रकार वर्णन करते गए। अब जब नाभि से ब्रह्मा व गणेश स्थान को पार करके शेषनाथ जी के स्थान पर आना ही मिणिया चौक चांदना और पूर्व में सिर पर जिगमिग। अब जो नया जी होता है वह इस ज्ञान को सुनता है तो उनके इच्छा होती है, परंतु मन में भ्रम आ जाता है कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। तब संतों ने फरमाया हमें कुछ भी नहीं करना है, महाराज का ज्ञान है, महाराज की सत्ता चल रही, हमें तो महाराज ने पद में फरमाया मनाम कराम रटी जे पढ़्यो जस केवनाई महाराज ने फरमा दिया मना अमुक राम रटी जे रे, वो पढ़ियो जस है क्यों नहीं लीजिए। अब ना कोई लागे दाम, बस ये दो सिमरन करने से यदि आपका भजन, आपका भला हो जाए, जन्म मरण का छुटकारा हो जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। पैसा धन देना नहीं है, या तो परमात्मा आपको दे रहे और आप ले जाओ और आगे दो। क्योंकि जब किसान के पास अनाज भरा हुआ आता है, क्योंकि वह जब समय पर सारे कार्य कर लेता है तो उसको अंत में
पछतावा नहीं होता। ऐसे ये समय है, अगर ये चला गया फिर अपन को पछतावा करना पड़ेगा, और बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब आगे महाराज फरमारिया है कि शीतल सकल रेत पुर राजा, रसना नाव उचारे, भजन प्रताप ताप नहीं कोई, स्वर्ग सुख तुलारे। अब सहस्थान में सूरज लगाकर जब वह जीव भजन करता, तब सारे शरीर में ठंडी ठंडी लहरें आती, और भजन व सत्सबद के प्रताप से बड़ा कोई ताप नहीं होता। स्वर्ग सुख तो सब पीछे रह गए, जो पुण्य करोगे वो सब फूट जाएंगे। कृष्णदास जी महाराज ने कहा, लाका लेके पुण्य करे सो तो जासी खूट, किशनदास एक संत को एक ग्रास अटूट। उतना पुण्य तो आपको संतों को जिमाने से मिल रहा है। तो आप सब यहाँ विराजमान है, जिन्होंने यहाँ सत्संग कराई, उन्होंने तो लाभ इतना प्राप्त किया है जिसकी कोई वार पार नहीं। अब आगे महाराज फरमारिया है कि उलटा शब्द पीछम दिश आय, भंकनाल की बात, दूजी धरण ब्रह्मंड धूजो, अरे घोर मेहर की घाट। अब यहां से सत्सबद पीछे की तरफ बंकनाल में उड़ता है, जिससे सारे शरीर दूजना लगता है। 21 स्वर्गों को पार कर मैरून डट पर वह सत्सबद आता है और वह अनुभव होता है। और वही महाराज ने गौर मेहर की घाट फरमाया। अब आगे महाराज फरमा रहा है कि हलिया सुमेर का प्यासुर सारा, अरे गंगा चढ़ी गिरनारा, बीण की बीण खचाबो खेचा, अरे नार तड़ी जंत तारा। अब आगे सत्सबद बड़ा मैरून डट पर आने पर महाराज विवरण कर रहे कि क्या होता है। शरीर का दूजना ही सुमेर का हिलना है, यानी देवताओं के लोक का कंपना है। और सूरत का जब मैरून डट पर सत्सबद का अनुभव होता है तो गिरनार चढ़ती है, एक घोर बनती है, और वही बीण की बीण खचिया बो खचिया। और महाराज फरमाने के सूरत का सत्सबद के साथ चढ़ना ही जंतर तारा है। अब आगे महाराज फरमारिया है कि सा भरत सूरत है नटनी, अरे मन वे ढोल बजाया, जन सुख राम निरंतर नाचे, चलो अगम को भाया। अब महाराज क्या फरमा रहे, श्वास रूपी ये रस्सी भरत है, उस पर सूरत रूपी नटनी एकाग्रत से चल रही है, और सब प्रश्न हो रहे, और यही महाराज ने ढोल बजना था। और जब श्वास से सूरत निरत लगाकर भजन करते हैं, वह अखंड भजन करने से अगम यानी उस केवल पदानंद पद की प्राप्ति होती है। अब आगे महाराज फरमारिया है कि करे पुकार प्राण सत घरु ने, अरे पंत पिछम का ओखा, हुए आवाज अगम घर माही, अरे गौरगी गन का घोखा। अब प्राण सदगुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि पश्चिम का रास्ता कठिन है, और वह जो केवल पद में वह सत्सबद की ध्वनि का जो अनुभव हो रहा है, वह अगम घर में आवाज कर घोर
किधर हर गगन दूजे दे सारी, खुली मेहर की पोल्या, सूरज जाय मिल्या गर चंदा, यूं शीश सतगरु झोल्या। अब मैरोन से ऊपर जब सत्सबत जाने पर सारा शरीर धुजने लगता, और महाराज बरमारिया हैं कि गिगन दूजने से दे सारी व मैर की पोलिया खुलना। ये महाराज ने सैलान बताए। और एड़ा पिंगला एक होकर सूरत से सत्सबत का अनुभव होना ही शिष्य का सदगुरु जी की झोली में झूलना। कि आगम सुन्यो संत को सुरपुर, और घर घर बटे बधाई, जे जे शब्द दुबदी बाजे, और संत त्रिकूटी माही। अब भजन करने वाले जब सूरत लगाकर सत्सबत के साथ जब देवता के लोक में होकर जाते हैं, तो महाराज बरमारिया के देवता अपार खुश होते हैं, जय जयकार करते हैं, फूल बरसाते हैं। और जब सत्सबत त्रिकुटी में जाता है तब अनहद की आवाजें आती है, और यही महाराज ने घर घर बधाई बटना और जय शब्द ढूंढी आवाज। अब के उलटी गटा खंड जड़ लागी, बरसे अमोलक हीरा, से सरधारा सुखमण ओलर, तात त्रिवेणी धीरा। अब भजन करने वाले 1000 पांक के कवल पर सत्सबत का अनुभव करते हैं। वह सत्सबत झरता अनुभव, और यही महाराज ने उल्टा घटा अखंड जड़ लगना वह उस अमोलिक हीरक बसने का विवरण किया। और त्रिवेणी तीर यानी 1000 पांक के कवल पर उस सत्सबत का सूक्ष्मणा में अखंड अनुभव होना ही सहस्र धारा सूक्ष्मण औलाद। कि अनहद गुरेगी गन गरणाया, अरे अनंत भाण उजागा, तेज पुंज का सब संत दीसे, सतगरु शबदा पूगा। के ब्रह्मांड के ऊपर उस केवल पद में उस सत्सबत का अखंड अनुभव होना ही अनंत सूर्यों का उदय होना, और अनहद गुरना व गिगन गरनाना। क्योंकि महाराज बरमारिया व सदगुरु जी महाराज ने जो शब्द दिया, यानी वह सत्सबत का जब हमने साथ किया तब हमें उस केवल पद की प्राप्ति हुई। क्यों महाराज ने फरमाया, सुरता हो जाए सब दिया वाली लार, दिखाओ धन राम नगरी। सुरता हो जाए सब दिया वाली लार, दिखाओ धन राम नगरी। राम नगरी रे सुरता प्रेम नगरी, राम नगरी रे सुरता प्रेम नगरी। सुरता हो जाए सब दिया वाली लार, दिखाओ धन राम नगरी। हे सुरता, तू उन शब्दों साथ कर तो आपको वो राम नगरी दिखा देंगे। और यदि यहाँ माया में लगे रहे तो ये भी डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे। क्यों महाराज ने पद में फरमाया, ओ
जग झूठो रे संसार जानो सायब रे घर बार। ओ जग झूठो रे संसार जानो सायब रे घर बार। अटे हाँ दो दिन रा मेहमान किरणों करणों है अभिमान। महाराज ने तो यही कहा ना, वो जग झूठो है संसार, ये माया झूठी है, ये तीन लोग का पसारा सब झूठा है। अगर इसके साथ रह गए तो यही रह जाएंगे, क्योंकि महाराज फरमाया रहना कितना है, 2 या 4 दिन, आज नहीं तो कल तो मरना ही है। तो आज पहले ज्ञान से मरो और उस देश में चले जाओ, क्योंकि महाराज फरमाया हटे है 2 दिन रा मेहमान अब किरणों करो। अगर इस काया का अभिमान है तो ये तो कभी भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये नाशवान है, इसका नाश हो जाएगा। इसका हमें ज्ञान से, विवेक से इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। फिर आगे महाराज फरमारिया है कि वार पार पग न्यारा दी से, अरे ऐसा निर्मल पान, चात्रक मोर मछे दादर रे, अरे चकवा कही कहानी। अब आगे महाराज फरमारिया है कि जब मानसरोवर तक पहुंचता है जीव, तो वह निर्मल पानी में कोई चीज पड़ी हो साफ दिखाई देती है। बस ऋतु में चातक मोर मेंढक चकवा का बोलना निरंतर लगा रहता। ऐसे ही भजन करने वालों को उस सत्संग का अनुभव होता है। महाराज उदाहरण दे के फरमा रहे हैं कि ऐसा सुख उदासी अंतर, अरे अमर देश तो दूरा, साचू शब्द बोलाऊं संगी, अरे सिर पर सतगरु पूरा। अब ब्रह्मांड में ऐसा सुख आने पर अंतर में उदासी कि अभी तो अमर लोग दूर हैं, लेकिन वह सत्संग साथ है और सदगुरु जी महाराज का हाथ है। फिर आगे महाराज फरमारिया हैं कि सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जा जा मन जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, अरे काल आस पास फाड़ना। अब सुख है व दुख है, दिन है जा रात, जन्मना है व मरना है। और सदगुरु जी से ज्ञान से विचार करके देखो, काल की फांसी में क्यों पड़ते हो। कि ओ चेत बुध मन पवना, अरे हट कर या सब याई, सूरत और शब्द चल्या दो आगे, मामो मेहर की माही। अब महाराज फरमारिया है चित्त बुद्धि मन और श्वास के आधार से साधन सब ओम में हो, सबका यहाँ थकना है और सूरत और सत्सबद आगे जाते हैं। और फिर आगे महाराज फरमारिया है कि मंडल भवन बाण एक उगा, एक मक है उजियाला, दीप न्यारा सब है दिसे, अरे स्वर्ग और मद पयाला। के शरीर में उस सत्सबद की जागृति होना ही भौंडल के भवन में सूर्य का उदय होना। जिस प्रकार शरीर में सब जगह उस सत्सबद का अनुभव होना ही
उजाला होना। इसी प्रकार खंड पिंड ब्रह्मांड में स्थान स्थान पर अनुभव होना ही दीप दीप अलग दिखाना। कि 14 भवन चांदनो दिशे अरे द्रबनेण जा खुलिया अमर देश तो दूरायण सो ए आरंभ सब उल्लास। अब सूरज द्वारा शरीर में 3 लोक 14 भवन में उस सत्सबत का अनुभव होना ही दिव्य नेत्र का खुलना, जिससे वह प्रकाश दिखना। अब महाराज फरमाया है कि फिर भी अमर देश यानी उस केवल पद आनंद पद में तो इनसे अलग दिखता है, और ये सब साधना आनंद पद के नहीं है, उससे बहुत पहले की। फिर आगे महाराज फरमाया है कि 3 लोग और भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा सतगुरु मेर बिना नहीं छूटे मरण बास ताशा। अब महाराज फरमाया है कि 3 लोग 14 भवन तक काल की पहुंच है, और ये काल सबको खा जाता है। हम मनुष्यों को क्या, देवताओं को भी काल खा जाता है। और सदगुरु जी के ज्ञान बिना आपका जन्म मरण का दुख नहीं मिलता। फिर आगे महाराज फरमाया है कि चौकी फिरे शब्द की चौदेश सतगुरु पौरा झागे नौपत नाव फरूकत ने जा जुरा मरण बो भागे। सारे शरीर में सब जगह सत्सबद का अखंड अनुभव होना ही रखवाली करना, वह सदगुरु जी के पहरेदार का जागना है। क्योंकि महाराज फरमाया कि जब केवल पद में उस सत्सबद की अगम आवाज हो रही है और यही नाव की नौपत नेज करना, और तब जन्म मरण का डर मिटता है, वहां जाके समाप्त होता है। फिर के बीर चतया विवाण ही छाया अरे 5 ज्ञान जीव पावे यूं हुमावसत गरु की सत्ता अमर लोक ने झावे। अब महाराज उदाहरण देके इस बात को समझा रिया है कि जब ब्रह्मांड से ऊपर उस सत्सबद का आधार अनुभव विमान की छाया गुर्जन 5वें ज्ञान की प्राप्ति होना, जिस प्रकार हुमाओं पक्षी की छाया आने से मनुष्य को उसी जीवन से या उसी से राजा बन जाता है, ऐसे ही सदगुरु सत्ता की प्राप्ति होने पर अमर लोग यानी उस केवल पदानंद पद की प्राप्ति होती है। अब कि अमर देश संत अनंत पहुंचा उपजा केवल ज्ञान मेटे कौन गुरा का लिखिया अमर अंक परवान। अब महाराज फरमाया है वह सत्सबद की जागृति होना ही केवल ज्ञान का उपजना है, यानी उसकी शुरुआत होना है। और जब सत्सबद को प्राप्त करके अनंत संतों ने उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की, तो यही अमर देश में अनंत संतों का पहुंचना है। और इसी प्रकार सदगुरु जी के ज्ञान के मापे अमर पद की प्राप्ति करने वाले हैं, और इसमें कौन मिटा सकता, और यही अमर अंग परवाना है। अब आगे महाराज फरमा रहे हैं कि एक अमर विवाण अगम सु आया अरे वो है आदु शरणा संत उछाव बदा
अरे मार्ग केसर भरणा। अब जब शरीर में उस शब्द ब्रह्म विराट से आकर प्रकट हो गया तो यह अमर विमान का अगम से आना है और सत्संग द्वारा उस केवल पद की प्राप्ति हो और आदि देव परमात्मा की शरण है और प्रेम भाव से भक्ति करने से बड़ा खुश होता है और आनंद लोक से संत उत्साह के साथ बधाई देते हैं और रास्ते में केसर बिछाते हैं। महाराज ने फरमाया केसर भरणा मार गावे आवे अमर विवाण। केसर भरणा मार गावे आवे अमर विवाण। सामा संत पदार से कोई दिन दिन करता बाण। सामा संत पदार से कोई दिन दिन करता भाण। महाराज ने परवाना दिया ना केसर वर्णा मार्गारे आवे अमर सामा संत पदार्थ से दिन दिन करता। और ये आज होता है। कोई कहते हैं कि कब होगा, आज होगा, अभी होगा, बस बैठना आपको है। अब देना कितना है, क्योंकि जिनको नहीं पता वो यही सोचते हैं कि इसके लिए कितना लगेगा। तो महाराज ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपका वो अंदर जो निजमन है वो हमें दे दो, आपको उस पद की प्राप्ति परमात्मा करवा देंगे। बस आपको निजमन समर्पण करना है और वेद से भजन करना है। अब आगे महाराज फरमा रहे हैं कि अदर्य दीप संतन की सत्ता अमर देश वो नावा। आनंद रूप अनंत सुख सागर अरे नहीं दुख है विश्रामा। अब ब्रह्मांड से ऊपर उस शब्द का जब अधर अनुभव होना ही संतों की सत्ता है और उस नाम ही अमर देश है और वह आनंद ही आनंद, वह अनंत सुखों का सागर है, वह दुख जरा सा भी नहीं है। और जो जीव महाराज के होते हैं और जिनमें दुख ज्यादा आता है उनको भी महाराज उसी देश में ले जाते हैं। महाराज ने पद में क्या फरमाया, ओ तेरे क्या न्याव है सुन ले जो साई। ओ तेरे क्या न्याव है सुन ले जो साई। नुगरा नर राजस करे जन भीकण जाए। नुगरा नर राजस करे जन भीकण जाए। ओ तेरे क्या न्याव है सुन ले जो साई। मेरा जन तो दुखी भला मेरे भगत कमावे। मेरा जन तो दुखी भला
मेरी भगत कमावे अमरा पुर ले जावसो जोग जोग सुख पावे अमरा पुर ले जावसो जोग जोग सुख पावे ओ तेरे क्या न्याव है सुन ले जो साई नुगरा नर राजस करे जन भी कण जा जन को माया राज दूं तो सब ही मुझे माने जन को माया राज दो तो सब ही मुझे माने नरक कुंड खाली रहे जोग में कौन जामे नरक कुंड खाली रहे जोग में कौन जामे ओ तेरे क्या न्याव है सुन ले जो साई नुगरा नर राजस करे न भी कण जाई देवों तो लेवे नहीं मेरा जन माया देवों तो लेवे नहीं मेरा जन माया ज्वासोक जाण्या पीव का जाने और न बाया जो सुख जाण्या पीव का जाने और न बाया ओ तेरे क्या न्याव है सुन ले जो साई नुगरा नर राजस करे जन भी कण जा माया भगति गति बेली नाही रे वे माया भगति एकटी बेली नहीं रे वे इन कारण सुख राम जी
बस करे जन भी कण जाई। तो महाराज ने इस पद में पूर्ण रूप से खुलासा किया। हे अंशों, जब दुख आता है तो आप उससे खुशी मनाओ, क्योंकि दुख में ही परमात्मा का सुमिरन होता है। कि ओ तेरे क्या न्यावे सुन लीजो सा, नुगरा नर राजस करे जन भीकण जाए। कि हो परमात्मा, ये आपके घर का कैसा न्याय है, जो जीव आपके हैं, जो भक्ति करने वो मांगने जाते हैं, और जो नुग्रह है वो राज कर रहा है। तो महाराज फरमाया कि मेरा जन तो दुखी भला, मेरी भगत कमावे। और कहां लेके जाऊंगा? अमरापुर ले जाओ सु जुगो जुग सुख पावे। इस जन्म नहीं, आगे नहीं तो जन्म लेना है और ना कोई भाग, वहां अखंड सुख है, वही रहना है। फिर महाराज फरमा रहे कि जन को माया राज दूं तो सभी मुझ माने। अब यदि जन को माया राज की प्राप्ति करा दूं तो सब मुझे मानने लग जाएंगे। ऐसे तो फिर नरक कंठ खाली रह जाएगा। फिर इस जगत में इस जगह कौन पधारे? नरक कुंड खाली रहे जुग में कौन जाए? अब महाराज फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा के हंस है, उनके लिए तो महाराज ने फरमाया कि देवू तो लेवे नहीं, मेरा जन माया। उनको माया की आवश्यकता नहीं। क्यों? जा सुख जानिया पीव का जाने और माया। जिन्होंने उस सत्य, जो सुख वास्तव में जो सत्य है, उसकी प्राप्ति की है। ये तो सुख दुख असत्य है दोनों। सुख आया दुख आ गया, सुख आया दुख आ गया, पर वहां निरंतर सुख है। और महाराज फरमाया है कि माया भक्ति एक थी भैली नहीं रहती, ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। तो यही महाराज फरमा रहे कि इन कारण सुखराम जी जन को दुख देवे। यही कारण है तो परमात्मा दुख देते हैं, ताकि हम भक्ति करें और परमात्मा के देश में चले जाएं। परमात्मा अपना हित सोचते हैं। अब आगे महाराज फरमा रहा है कि जहाँ जल मरण का नावन जाने, अरे काल करम दोई कापे, और दाम सुख दुख की दाता, जुरा अनचित झापे। अब कि जहाँ जन्म मरण का नाम न जाने और काल कर्म दो ही का है, कि उस लोक में जन्म मरण नहीं है, न ही काल कर्म पहुंच भी नहीं है, परंतु 3 लोक 14 भुवन में सुख व दुख दोनों है। काल व बुढ़ापा बिना चाहे आता है। हम नहीं आश करते हैं बुढ़ापे की, परंतु वह तो आएगा। और आगे महाराज फरमा रहे हैं कि सूरग भोग सुग मद मस्त्रा, अरे मत लोक भव सोगा, लोक पयाल जा दिन है दुख में, यूं हर कसोक त्यों लोगा। अब स्वर्ग लोक में मदमस्तता, मृत्यु लोक में बहुत दुख है, और पाताल लोक में भी हमेशा दुख ही है। इसी प्रकार तीनों लोक में हर्ष व शोक ये दोनों है। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि वो मंगल देश राज संता को, अरे रिद सिद सब पग पूजे, कर गैब फिरे जन धाई, अरे काल कंपे भेधूजे। अब सतलोक संतों का देश है। रिद्धियों सिद्धियों को संत नहीं चाहते, और यह उनका पग पूजना है। और महाराज फरमा रहे हैं कि उस लोक में शब्द का अखंड अनुभव होना ही चक्कर गए फिर जनदाई है। और वहां पे तो काल कांपते हैं, भय व भय उस पद में
भयभीत रहते हैं, वहां डर है ही नहीं। या तो मौत का डर है, आना ही है, पर वहां पे मौत भी नहीं है। कि न कछक बीज अखंड धुन उठे, अरे जा दिन भये समाधि, जग में रहे जीते सुख ऐसा, अरे अंत काल विषादी। अब सारे शरीर में नक्श चकता उस सत्संग का अखंड ध्वनि और अनुभव होना ही तब तक समाधि लगे। और जब तक शरीर संसार में रहता है तो उसे सता समाधि का सुख आनंद लेता है, और अंत समय पूर्ण उस पद में लय हो जाता है। अब आगे महाराज फरमा रहे कि आवे विवाण मोक्ष के मार्ग, अरे बाजे दुबदी बाजा, जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, साध सकल सिर ताजा। अब वह सत्सव जागृत हो और देवता के लोक में होकर जब ब्रह्मांड से ऊपर उस केवल पद उधर का अनुभव करते हैं, तो महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष के मार्ग से विमान आता है। और जब वह विमान देवताओं के लोक में होकर जाता है तो देवता जय जयकार करते हैं और वे मन ही मन पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं कि हमें भी यदि मनुष्य शरीर मिले तो हम भी भक्ति भजन करें। आगे महाराज फरमा रहा है कि ऊंची दृष्ट दर्शन काजा, अरे फेप घटापुर छाया, पावन करे सकल सुर बंचे, बचे बैकुंठ राया। अब जब देवता के लोक में होकर जाते हैं तब देवता के अनूप छटा दिखलाई देती है। देवता संतों पर फूलों की बरसात करते हैं, ऊंची दृष्टि करके उनके दर्शन करना चाहते हैं। सब देवता भी इच्छा करते हैं कि संत इधर होकर पधारे, जिससे उनके लोग भी पवित्र हो जाए। ऐसी इच्छा बैकुंठपति भी करते हैं। आगे महाराज देवता संतों से कहते हैं कि सुरपत कहे भवन सब सुना, अरे ब्रह्मलोक किण काजा, जन तप संत बैकुंठ उदासी, जा नहीं रहत का राजा। देवता संतों से कहते हैं कि आप ब्रह्मलोक में क्यों पधारते, आप यही विराजे। संत जनों लोग, तप लोग, सत लोग, बैकुंठ लोग में नहीं विराजना चाहते हैं। उन लोगों में उदासी छा जाती है कि उनकी प्रजा का कोई राजा नहीं है। कि कम जा काज गया पर मूलक, कर कब जागर आया, दुख सुख साय पूछिया कुशला, अरे माल अलेखे लाया। अब संत फरमाते हैं कि जीव माया के देश में सुख दुख सहकर भक्ति करके उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है, और यह लेके माल लाना है। और जीव के लिए माया का देश परमूलक है, अर्थात वो परदेश है, उसका स्वदेश तो वह आनंद लोग, वो केवल पद है। अब आगे महाराज फरमा रिया है कि इन अमर शब्द अमर कर धिया, भजिया सो अमर है हुआ, जान अजान अमर फल खाया, और इमरत पी कोण मुआ। के सत्सवत की
उस अमर पद की प्राप्ति करने वाला है और इसकी भक्ति करने वाले ही उस अमर पद की प्राप्ति करते। जैसे जानबूझकर आ जाने में भी यदि वह अमर पर खा लेवे या अमृत पी लेवे तो व्यक्ति मरता नहीं है, वह अमर हो जाता है। तो हम सबको तो परमात्मा से यही विनती करनी है कि हमें तो आप भक्ति दो और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। भक्ति दान मोहे देव जो गुरु देवारा देवा। भक्ति दान मोहे देव जो गुरु देवारा देवा। जन्मदार बोलो नहीं करो चरणारी सेवा। जन्मदार बोलो नहीं करो चरणारी सेवा। सोई सुखार सुख नाम है मोह पर कृपा कीजो। सोई सुखार सुख नाम है मोह पर कृपा कीजो। भवसागर से काढ़ के अपना कर लीजो। भवसागर से काढ़ के अपना कर लीजो। भक्ति रो दान माने देव जो गुरु देवारा देवा। जन्मदार बोलो नहीं करो चरणारी सेवा। करामात कर तोत है बैकुंठा का बासा। करामात कर तोत है बैकुंठा का बासा। इतरा सुख मांगो नहीं जब लग पिंजर सासा। इतरा सुख मांगो नहीं जब लग पिंजर सासा। भक्ति रो दान माने दीजिए गुरु देवारा देवा। जन्मदार बोलो नहीं करो चरणारी सेवा। राजपाट सुख सायबी वचना सुत नारी। राजपाट सुख सायबी वचना सुत नाई। इतरा सुख मांगो नहीं गुरु मोहि आण तुम्हारी। इतरा सुख मांगो नहीं गुरु मोहि आण तुम्हारी। भक्ति रो दान माने देव जो गुरु देवारा देवा। जन्मदार बोलो
कंचन में रसो में रहे गज हसती का दाना कंचन में रसो में रहे गज हसती का दाना क्रोड़ गवो देवे दान में तो ही नहीं नाम समाना क्रोड़ गवो देवे दान में तो ही नहीं नाम समाना भगति दान मोहे दीजिए गुरुदेवारा दे जन्मदार बोलो नहीं करो चरणारी सेवा मर जाओ मांगो नहीं तन अपने के काजा मर जाओ मांगो नहीं तन अपने के काजा जीव मगत के कारणे मांगत आवे नहीं लाजा जीव मगत के कारणे मांगत आवे नहीं लाजा भगति दान मोहे दीजिए गुरुदेवारा देवा जन्मदार बोलो नहीं करो चरणारी सेवा धर्मे दास जीरे विनती अवगत सुन लीजो धर्मे दास जीरे विनती अवगत सुन लीजो अंतर परदा खोल के गुरमोहि दर्शन दीजो अंतर परदा खोल के गुरमोहि दर्शन दीजो भगति दान मान दीजिए गुरुदेवारा देवा जन्मदार बोलो नहीं करो चरणारी सेवा भगति दान मोहे दीजिए। तो कबीर साहब ने तो यही फरमाई कि हो परमात्मा आप तो ये भक्ति का दान दो और इसको मैं जन्म में नहीं भूलूंगा और आपके उस देश में आ जाऊंगा। राम समय हो गया, लेट हो गया, माफी चाहता हूँ। राम बोलो राम भगवान
सब संताने बारंबार प्रणाम।